सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तत्सम का अर्थ क्या होता है। अब ये तत्सम शब्द कहाँ से लिया गया है? अब तत्भव शब्द कैसे हुआ? परंपरागत और दूसरा निर्मित। प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं और करेंगे भी। पहला जो टॉपिक है वो है तत्सम क्या है, दूसरा है तत्भव क्या है। पहला क्या था? तत्सम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तत्सम का अर्थ क्या होता है। तो तत्सम का अर्थ होता है, सबसे पहले इसे तोड़ेंगे, तत् प्लस सम। तत् का मतलब जिसके, सम का मतलब बराबर, जिसके बराबर। ज्यों का त्यों भी कह सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? तो ज्यों का त्यों भी हो सकता है, मतलब जैसे कि तैसे। अब ये तत्सम शब्द कहाँ से लिया गया है? तो तत्सम शब्द संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत का कोई भी शब्द तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। जैसे मान लिया जाए आम। आम क्या है? ये अब का दूसरा रूप है, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है? आम्र। वैसे ही सूर्य, अब ये है तत्सम रूप। ये क्या है? संस्कृत का शब्द है। अब इसका अब क्या यूज करते हैं? ये भी यूज करते हैं, सूरज, सूर्य, भानु, ये सब। तो सूरज क्या हुआ? तो ये हुआ तत्भव। अब तत्भव शब्द कैसे हुआ? तो बच्चों, शब्द तत्भव शब्द में होता है विकसित, उससे उत्पन्न। इससे उत्पन्न क्या हुआ? सूर्य, सूरज हुआ। सूर्य से उत्पन्न क्या हुआ? तो सूरज हुआ। तो क्या हो जाता है? उससे उत्पन्न या फिर विकसित। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेत्र। नेत्र क्या है? संस्कृति भाषा है, संस्कृत शब्द है। तो ये संस्कृत शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। अब ये तत्सम शब्द से तत्भव क्या होगा? तो होगा आँख। हम लोग आँख, नेत्र को ही कहते हैं। तो बस यही मानो कि जो पहले था उसी के बदले, उससे उत्पन्न जो शब्द को यूज करते हैं, जो शब्द बनता है, उसे ही तत्भव शब्द कहते हैं। समझ गए? अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गृह। ये क्या हुआ? तो तत्सम। गृह क्या है? संस्कृत शब्द है। क्या है? गृह क्या है? संस्कृत शब्द है। अब इसे घर भी कहते हैं, मकान भी कहते हैं। तो ये सब क्या हुआ? तत्भव शब्द हुआ। गृह तत्सम शब्द, तत्भव घर, मकान, जो भी कह सकते हैं। तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। तब हम इसे थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि मैं लिख सकूं आराम से। तो जो हमारा पहला प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं। पहला परंपरागत और दूसरा निर्मित। क्या? निर्मित। ये दो प्रकार होते हैं तत्सम का। अब परंपरागत में क्या होता है? तो बच्चों, परंपरागत में ये होता है कि जो चीज पहले से ही चलते आ रहा हो उसे परंपरागत कहते हैं। जैसे हमारे दादा के दादा, जैसे कि परदादा कह सकते हैं। दादा के दादा एक मकान में रहते थे जो मिट्टी का बना है।
ठीक। अब उसी मकान में हम भी आज तक रह रहे हैं, तो वो क्या हुआ, परंपरागत, जो पहले से ही चलते आ रहा हो उसे परंपरागत कहते हैं। अब निर्मित क्या होता है, तो उस मकान को हम तोड़ के, उस घर को तोड़ के ईंट से पक्की मकान बनाए तो वो होता है निर्मित। मकान है, घर है, उसी तरह संस्कृत है, तत्सम है, जो संस्कृत है वो तत्सम है। तो ये जो हम मकान बनाए तो वो होता है निर्मित। हम ऐसे ही कुछ और उदाहरण से आपको समझाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं आइए हम बताते हैं। रहेगा तत्भव, तत्सम, ठीक, ये हो गया तत्सम। क्वेश्चन में है तत्सम रूप को तत्भव में बदलें, किसमें, तो तत्भव में, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। अब तत्सम में दे दिया रहेगा जल, अनाज, अन्न, और क्या हो सकता है, दुग्ध। अब इन सब को तत्भव रूप में बदलें। जल को क्या कहते हैं, पानी भी कहते हैं, मतलब पानी कहते हैं। अन्न को अनाज कहते हैं। दुग्ध को दूध कहते हैं। तो ये सब जो रूप चेंज हुआ ये होता है तत्भव रूप, जो संस्कृत भाषा से बदल के हिंदी भाषा में आ जाए उसे तत्भव कहते हैं, और जो संस्कृत शब्द को लिया जाए वो तत्सम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तत्सम और तत्भव दोनों क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आप कमेंट ज़रूर करें, जो भी वीडियो देख रहे होंगे कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।